सोमवार को ठाकुर द्वारा मंदिर श्री मनोकामना जी सढौरा को न्यायालय के आदेश पर जिला उपायुक्त द्वारा गठित 5 सदस्यीय कमेटी की देखरेख में कब्जा मुक्त करवाया गया। मिली जानकारी के अनुसार सढौरा ठाकुर द्वारा मंदिर श्री मनोकामना जी पर पिछले लंबे समय से एक ही पुजारी अपना अधिकार जमाए हुए थे। स्थानीय लोगों के द्वारा उनके ऊपर मंदिर की जमीन को हथियाने व बेचने के आरोप भी लग रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ लोगों के द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मंदिर को सरकार के हैंड ओवर करने की गुहार लगाई गई थी। करीब 15 साल चले इस केस में अब फैसला आया है। न्यायालय द्वारा अब जिला उपायुक्त यमुनानगर को एक लेटर जारी कर 5 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कही थी, जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार सढौरा, बीडीपीओ कार्तिक चौहान सढौरा, नगरपालिका सचिव एमसी और अकाउंटेंट को 5 सदस्यीय कमेटी में शामिल किया गया है, जिनकी देखरेख में आज मंदिर परिसर में जो कमरे बने हुए हैं, जो पुजारी के द्वारा ताले लगा दिए गए थे, उन तालों को वहां से तोड़कर नए ताले वहां पर लगाए गए हैं। पूजा स्थल को खुला रखा गया है और मेन गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन बीडीपीओ कार्तिक चौहान ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किया जाएगा ताकि सुबह शाम आने वाले श्रद्धालु आराम से पूजा कर सके। तो चलिए एक बार बातचीत भी करेंगे वार्ड नंबर 10 के पार्षद अंकुश राणा से और बीडीपीओ कार्तिक चौहान से। आप देख रहे हैं द अंजाना टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। लिक्विड देखा पड़ा देश सरकार ने ऑर्डर दिया था कि इसको नगर पालिका को टेक ओवर करना है, तो ये मेरे वार्ड के अंदर आता है, तो इस कारण मुझे यहाँ पर मौजूद रहना पड़ा। तो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा आज कार्रवाई की जा रही है। जो यहाँ पर बाबा जी रहते थे, उन्होंने आज से 10 साल पहले सन 2017 में पता नहीं कुछ ऐसे ही ईयर के समथिंग ज़मीन को कोई निजी रूप से किसी उसको बेचने का कार्य किया था, मंदिर की प्रॉपर्टी को, जिसके कारण उनके साथ मुकदमा चला। मुकदमा चलते हुए 17 साल हो गए लगभग। अब न्यायालय का फैसला आया है कि जितनी भी विवादित भूमि है और मंदिर है, इसके ऊपर एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें डीसी साहब, एसडीएम साहब, वीडियो साहब, तहसीलदार साहब और नगर पालिका के सेक्रेटरी साहब इसकी देखरेख करेंगे। तो उसी बारे में आज सारे मंदिर में जांच की गई और जितनी भी भूमि है उस पर निशान लगाए गए, सभी प्रशासन की मौजूदगी में किए गए और माननीय न्यायालय के आदेश की पालना की गई। तो कितने मंदिर हैं मनोकामना से आसपास? जैसे शनिदेव मंदिर है, जो साई मंदिर है, मुख्य मंदिर तो मनोकामना मंदिर है। 5 एकड़ इसकी भूमि है और जितने भी ये मंदिर बने हैं सारे मनोकामना की भूमि पर। मनोकामना के मैदान में जितने भी मंदिर हैं सब इसमें आ गए जी, सारे नगर पालिका में आ गए। सारे नगर मतलब कमेटी के अंडर शासन ने कमेटी बनाई है के आदेश पे, जी उसके अंडर आ गई। उनकी देख रेख बस अभी यही करेंगे। सब उसकी कमेटी गठित की गई है, वो शाइन बोर्ड को टेक ओवर करे, मतलब सरकार देख रेख करेगी जी। अब अब जैसे पहले पुजारी बैठते थे यहाँ पर, बाबा जी बैठते थे, उनको कोई उन पुजारी का कुछ नहीं रहा, उनको न्यायालय ने यहाँ से बाहर कर दिया है। अब इसकी देखरेख जो समिति गठित की जाएगी, वो जो पुजारी रखेंगे वो यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे और सारे का सारा देखरेख सरकार के अंडर में किया जाएगा। अब जैसे ताले भी प्रशासन के द्वारा तोड़े गए, सभी ताले आपने देखे होंगे, जितने भी ताले हैं, जितनी भी एक चीज की बारीकी से जाँच की जा रही है, सभी की मौजूदगी में और सारी की सारी देखरेख अब प्रशासन के हाथ में चली गई है। पहले जमीन किसकी थी वैसे? शुरू से ये जमीन मंदिर की थी। अच्छा। लोगों ने मंदिर के नाम पे दान पुण्य की हुई थी। ठीक है। मंदिर की थी। जो यहाँ पे पुजारी थे बाबा जी, वो इसको हथियाना चाहते थे या जो भी उनकी मंशा थी, बेचना चाहते थे। एक बार बेच भी दी थी उन्होंने पीछे जी। तो वो पता चला जैसे ही लोगों ने, जिन्होंने कोर्ट में वो पिटीशन डाली, तो उसके बाद सारे का सारा मामला उजागर हुआ, कोर्ट में केस चला। अब बड़े लंबे समय के बाद 17 साल के बाद ये फैसला आया, न्यायालय ने इसमें जो आदेश दिए, अब उन आदेशों की पालना हो रही है। और मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा फैसला है। सरकार के अंडर में मंदिर जाने चाहिए और सरकार के अधीन आ गया। सरकार सारी भूमि पे कब्जा करे, किसी के कोई कितनी अप्रोच वाला हो, कोई बेचारा गरीब आदमी हो, जिस पे भी कब्जा है सबसे खाली करवाए। ठीक है सर, आज प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई मंदिर को लेकर? देखिए, सिविल कोड बिलासपुर द्वारा एक आदेश पारित हुए थे, जिस आदेश में कहा गया था कि डीसी साहब के नाम वो आदेश थे कि डीसी साहब एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करें, जिसमें बीडीपीओ सढौरा, नायब तहसीलदार सढौरा, सेक्रेटरी एमसी और अकाउंटेंट जो
जो MC कमेटी सढौरा के हैं, इनकी एक कमेटी गठित की गई थी और इनको आदेश दिए गए थे कि आप जो हमारे पीछे मंदिर देख रहे हैं इसका कब्ज़ा प्रशासन को दिलाया जाएगा। तो DC साहब ने इस कमेटी का गठन किया और हमें आज के आदेश थे और आज हमने शांतिपूर्वक ये कब्ज़ा जो है कमेटी को हैंड ओवर कर दिया है। तो ये क्या कारण रहे जो प्रशासन द्वारा इस पर नियंत्रण किया जा रहा है? देखिए, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें ये जो डिफेंडेंट थे वो अपना साबित नहीं कर पाए कि उनका है ये, और इसीलिए कोर्ट ने ये टिप्पणी करी कि जो यहाँ के पुजारी हैं उनका कोई राइट नहीं बनता यहाँ बैठने का और इस मंदिर के रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको चलाने का। और इसीलिए कोर्ट का ये मानना है कि कानून के अंडर ये जो प्रशासन है उसको ये मंदिर का जो कार्यभार है ये सौंपना चाहिए, और इसीलिए अभी आगे की कार्रवाई ये होगी कि DC साहब के मार्गदर्शन में कोई पुजारी किसी भी तरह से उसको अरेंज किया जाएगा और यहाँ पे उसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सर, अभी मंदिर को ताला लगा दिया, अभी हमने देखा है प्रशासन की तरफ से, तो शाम को जो पुजारी जो भगत हैं वो कैसे उसको मैनेज करेंगे? देखिए, भक्तों और जो अनुयायी हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। अभी मौके पे ताला ज़रूर लगाया जाए, लेकिन हमने जो MC सेक्रेटरी हैं सुरेंद्र मलिक जी, उनसे ये बात कही है कि जो श्रद्धालु शाम को आते हैं, सुबह आते हैं, उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो समय समय पर ये ताला खोला जाएगा और परमानेंटली जब एक पुजारी का यहाँ पे सिलेक्शन होगा उसके बाद वो मैनेज करेंगे, तब तक जो है कमेटी मैनेज करेगी।